न्यूज स्केल लाइव के विशेष प्रसंग वश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे एक बड़े खुलासे पर चर्चा। बजरी माफिया, ओवरलोड डंपर और सिस्टम की खामोशी। अब डीजीपी राजीव शर्मा के डिकॉय ऑपरेशन ने पर्दे के पीछे का सच सामने ला दिया है। 11 थानों की संलिप्तता, अवैध बजरी कारोबार और पुलिस की शह पर बड़ा सवाल। आज इसी पर होगी बेलाग, बेबाक और तथ्यात्मक चर्चा। देखते रहिए न्यूज स्केल लाइव, जहां सच्चाई सबसे पहले। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत। प्रसंगवश में 2 दिन तक हमने विराम दिया, किसी अपरिहार्य कारणों से मैं आपके समक्ष नहीं आ। लेकिन जब मैं आज आपके सामने आ रहा हूँ तो बहुत बड़ी खबर लेकर के आ रहा हूँ। बजरी माफियाओं की खबर मैं लगातार कई बार आप तक पहुँचा चुका हूँ, लेकिन बजरी माफिया बेनकाब नहीं हो रही। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि पुलिस की संरक्षण में बजरी के अवैध खनन का कारोबार, काला कारोबार धड़ल्ले से चलता है, लेकिन वो आरोप अब तक आरोप ही साबित रहे। सच्चाई जब सामने आई, जब राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी राजीव शर्मा ने एक डिकॉय ऑपरेशन होता है, जैसे स्टिंग ऑपरेशन होता है प्रेस के लिए, जैसे अभी भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसका मुद्दा पूरे भारतवर्ष के अंदर छा गया। इसी तरह डिकॉय ऑपरेशन पहले भी होते थे, लेकिन कुछ समय से वो बंद चल रहे थे। जब बजरी माफियाओं की धुरंधरता की जानकारी लगातार सामने आती रही तो डीजीपी ने एक बड़ा सख्त कदम उठाते हुए डिकॉय ऑपरेशन किया, जिसमें 11 टीमें शामिल की गई। पुलिस की 11 टीमों ने जब डिकॉय ऑपरेशन किया तो आप ताज्जुब करेंगे, धौलपुर से लेकर के चित्तौड़ जिले तक 11 पुलिस थाने इस मामले में लिप्त पाए गए, जिसके बाद में पुलिस महानिरीक्षक ने 5 थानों के एसएचओ को तो निलंबित कर दिया और 6 थानों के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन इस बात को लेकर के अब यह इनकार नहीं किया जा सकता, जब पुलिस ने डिकॉय ऑपरेशन किया है तो इसमें बजरी खनन की अवैध गतिविधियों की लिप्तता में पुलिस के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है, स्पष्ट रूप से हो चुकी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि 11 टीमों ने की है और 11 स्टेशन पे ही हुई है, लेकिन यह जांच अगर और आगे भी की जाए, आगे का मतलब है कि अब खनन विभाग को भी आगे न आना चाहिए। खनन विभाग को इस तरह आगे आना चाहिए कि जिस प्रकार से जहां स्टोरेज होता है इसका खनन बजरी का, तो उसके ऊपर भी उनको कार्रवाई की जानी चाहिए कि कहाँ से कितनी बजरी उठी, कितनी रॉयल्टी उनको जमा हुई, ये सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन डीजीपी ने जब आज, सबसे बड़ी बात है कि डीजीपी से आज 3 संभाग के आईजी, पुलिस महानिरीक्षक भी उनसे मिले थे, जिसमें जोधपुर, भरतपुर और अजमेर के पुलिस महानिरीक्षक भी शामिल थे। जिन थानों पर लाइन हाजिर की कार्रवाई की गई है उसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो निलंबित किए गए हैं उसमें थाना शिवदासपुरा, थाना पिपलू, थाना बरौनी और अजमेर जिले का थाना पिसागन, कोतवाली, धौलपुर एसएचओ को निलंबित किया गया है। इसी तरह से गुलापुरा, भीलवाड़ा का जो गुलापुरा है, गुलापुरा के पास में जो है बाड़ी नदी काफ़ी के अंदर प्रभावित रही है, बजरी का क्षेत्र रही है और गुलापुरा के सामने से होते हुए निकलती है। हालांकि विजयनगर भी टच करती है, लेकिन विजयनगर पुलिस में बची हुई है। इसका मतलब पुलिस विजयनगर की इस मामले में लिप्त नहीं बताई जाती है। लेकिन जिन एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है उसमें गुलापुरा, भीलवाड़ा, कोनाडी कोटा शहर, नानता कोटा, लालसोट, गंगरार चित्तौड़गढ़ और लूनी जो है पाली सुमेरपुर के पास में आती है। मतलब अगर देखा जाए तो जिस तरह के थानों की ये कार्रवाई की गई है वो धौलपुर से जयपुर होते हुए, कोटा से बूंदी होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए और पाली तक पहुँचे। तो अब ये स्पष्ट रूप से बात सामने आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या खनन विभाग, जो मूल रूप से इसके लिए जवाबदार है,
उत्तरदायी है, जिसकी रेस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी बनती है, क्या अब वो सचेत होगा? इससे पुलिस की तो कार्रवाई सामने आई है, पुलिस की जो इसमें लिप्तता सामने आई है, लेकिन खनन विभाग की मूल रूप से जो खनन विभाग का दायित्व है, उसकी भी तो कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत होने की शंकाएँ तो हो ही सकती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो अब तक सिर्फ़ एक संभावना ही जताई जाती थी कि पुलिस के संरक्षण में बजरी माफियाओं को संरक्षण मिलता है, वो आज स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब डीजीपी आज कोटा भी पहुंच रहे हैं, राजीव शर्मा, जहां वे कोटा रेंज के अधिकारियों की एक बैठक भी लेंगे। बैठक में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बात होगी और समझा जाता है कि इस मामले में, क्योंकि देवली बिसलपुर इस क्षेत्र में खनन का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। अगर आपको ध्यान हो तो जो राजस्थान में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तो एक बार मीडिया के सामने चुनौती भी दी थी कि बिसलपुर क्षेत्र से 7 करोड़ रुपए की बजरी रोज चोरी होती है। तो अब ये जो उनका आरोप था या जो एक संभावनाएं थी, वो संभावनाएं खुल करके सामने आ गई है। देखने वाली बात ही होगी कि आगे जाकर के इसका कहाँ जाकर के पता होता है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।